सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने कल प्राचीन भारत पूरा कंप्लीट करवा दिया और एक एक वीडियो मैंने डिटेल से करवाने की कोशिश करी, ठीक है। और आज मैं मध्यकालीन भारत मैंने जो है उठा लिया है, ठीक है। और मध्यकालीन भारत का ये फर्स्ट चैप्टर है। अगर आप लूसेंट उठाओगे, ठीक है, तो लूसेंट में आपको मध्यकालीन भारत का ये पहला चैप्टर मिलेगा, भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है। सो मैं ना जो जितने वीडियो करा रहा हूँ सब लूसेंट के जो टाइप से करवा रहा हूँ, चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं भी आपको मध्यकालीन भारत का जो पहला चैप्टर है भारत पर अरबों का आक्रमण, इसको मैं डिटेल्स करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कैसे कैसे हमारे भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ, ठीक है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, चचनामा ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। चचनामा ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? फारसी भाषा में, ठीक है। और इस ग्रंथ में भारत के सिंध क्षेत्र के ऊपर आक्रमण की जानकारी मिलती है। आपको पता ही होगा कि जब ये जो हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा अभी तो देखो, अभी हमारा भारत बहुत ज़्यादा टुकड़ों में टूट चुका है, ठीक है। हमारे भारत से बहुत सारे देश अलग हो चुके हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो सिंध है आज के वर्तमान क्षेत्र में हमारे पाकिस्तान के अंडर में आता है, ठीक है। पाकिस्तान के अंडर में आता है सिंध क्षेत्र, ठीक है। और उस वक्त जो हमारे भारत का ही पार्ट था, ठीक है। और आपको पता ही होगा जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, तो ये बहुत जो हमारा भारत बहुत अनेक जो है धीरे धीरे अनेक टुकड़ों में टूटता गया और हमारे भारत का बहुत ज़्यादा विभाजन हो गया, ठीक है। खैर, मैं आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट बताता चलूँगा। ये जो चचनामा ग्रंथ है फारसी भाषा में लिखा हुआ, पहली बात तो ये चीज़ आप नोट करो, ठीक है। तो चचनामा ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया है और इस ग्रंथ में भारत के सिंध क्षेत्र के ऊपर आक्रमण होने की जानकारी प्राप्त होती है। बस ये चीज़ थोड़ा मेन पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। आप अगर ध्यान रखोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखना, भारत में इस्लामिक आक्रमण 712 ईस्वी में अरबों के द्वारा सिंध प्रांत पर किया गया। वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भारत पर अरबों का आक्रमण कब किया गया? तो 712 ईस्वी में, बस इतनी सी बात है, ठीक है। कब किया गया? 712 ईस्वी में, ठीक है। अब देखो, भारत में अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो क्या, अच्छा, कोई भी अगर कोई व्यक्ति अगर आपके पास आता है तो उसका कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर ये अगर जो है अरबवासी अगर हमारे भारत में आए थे तो इनका भी कुछ उद्देश्य था। क्या क्या उद्देश्य था? ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि अपने साम्राज्य को बढ़ावा देना, भारत से धन लूटना और इस्लामिक धर्म का प्रचार प्रसार करना। आप सभी को पता होगा कि पहले जो हमारा भारत है वो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। हमारे भारत में इतना सोना था कि हमारे जो भारत की स्त्रियां हैं उनके सिर्फ और सिर्फ सोने से जो है लदी रहती थी हमेशा, ठीक है। इतना सोना था हमारे भारत में, ठीक है। तो एक आप लगा लो कि जो अरबी आए थे हमारे भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ावा देने के लिए आए थे, ठीक है, ताकि हमारे साम्राज्य यानी कि हमारे जो वंश हैं यहाँ पर पले बढ़े, ठीक है। और जो है हमारा भी यहाँ पर अधिकार हो, हमारे भारत में हमारा अधिकार हो, ठीक है। और धन लूटने का तो इनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। और इस्लामिक धर्म का प्रचार प्रसार करने आए थे ये कौन? अरबवासी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट देखो, भारत पर अरबों का प्रथम जो है असफल आक्रमण 711 ईस्वी में अब्दुल्ला और बुदेल के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम असफल आक्रमण कब किया गया था? तो भारत का प्रथम असफल आक्रमण 711 ईस्वी में अब्दुल्ला और बुदेल के द्वारा किया गया था। फिर जब अगले साल यानी 712 ईस्वी में, ठीक है, जब 712 ईस्वी में आक्रमण किया गया, ठीक है, किसके द्वारा? तो जो है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जब 712 ईस्वी में आक्रमण किया गया हमारे सिंध के ऊपर, तो उस वक्त हमारे सिंध प्रांत का राजा दाहिर था, ठीक है। इसके बारे में मैं भी आपको डिटेल्स बताऊंगा आगे में, ठीक है। जब ये जो आक्रमण सफल हो गया, ठीक है, इसी से हमारा जो इसी आक्रमण के साथ साथ हमारे भारत में अरबों का जो कब्जा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोहम्मद बिन कासिम, मैं अभी आपको बताया कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा और बता देना चाहता हूँ। एक बार पूछ लिया गया था कि दाहिर के पिता क्या नाम था, ठीक है। ये सिंध का राजा था उस वक्त के सिंध का राजा कौन था? दाहिर। जब किसने आक्रमण किया था हमारे भारत पर? तो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। उम्मीद करता हूँ पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। और एक बार पूछ लिया गया दाहिर के पिता क्या नाम है? तो दाहिर के पिता का नाम है चच। क्या नाम है? चच।
चच का पुत्र, ठीक है। चच का पुत्र कौन है? दाहिर। और एक बार पूछ लिया गया था जो दाहिर है कौन सी जाति से बिलोंग करता है, यानी कौन सी जाति से संबंधित है ये, तो ये ब्राह्मण जाति का है। कौन सी जाति का है? ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण जाति से संबंधित है कौन? दाहिर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब वासियों ने किया था, ठीक है। हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अरब वासियों ने, ठीक है। ये चीज़ वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप थोड़ा सा अगर आप जानते हो तो ये आप समझ जाओगे कि ये पॉइंट कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरब वासियों ने सबसे पहले खरबूज की खेती और ऊँट पालन प्रारंभ किया था। ये जो हमारे भारत में जो है क्या बोलते हैं, खरबूज की खेती होती है। एक मिनट, खरबूज की जो खेती होती है हमारे भारत, एक्चुअली गाइस ये जो है खरबूज नहीं है, ये खजूर है, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये क्या है? खजूर है, ठीक है। क्या है? खजूर, ठीक है। तो जो हमारे भारत में खजूर की जो खेती, मतलब कि खजूर के जो पेड़ होते हैं हमारे भारत में, ठीक है, और ऊँट का जो पालन होता है, ये सब अरब वासियों का देन है। इससे पहले हमारे भारत में ये सब जो खजूर का ये जो पेड़ था, उसकी हमारे भारत में खजूर का पेड़ नहीं था। ये अरबवासी ही अपने जो है साथ लेकर आए थे और उनके बीच बीच वो आके इन्होंने प्रारंभ किया हमारे भारत में, ठीक है। और जो ऊँट का प्लान, एक्चुअली में जो अरबवासी आए थे ना हमारे भारत में, ये ऊँट के द्वारा ही हमारे भारत में आए। फिर धीरे धीरे इन्हें घोड़े का प्रचलन जो है जो आरंभ हो गया, ठीक है। भारत में सबसे पहले जजिया कर अरब वासियों ने लगाया था, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो उनकी विजय हो गई। जब उनकी विजय हो गई तो उन्होंने अब जो है राज्य को, जो है सिंध राज्य को अपने अंडर में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले जो है अरबवासियों ने ही, अरबवासी जो अरब वंश के थे, इन्होंने ही भारत के ऊपर जजिया कर लगा दिया। कौन सा कर? जजिया कर। आप जो है मध्यकालीन भारत में और भी पढ़ोगे, और भी बहुत सारे राजा अभी ऐसे होंगे जिन्होंने जो है जजिया कर हटा दिए फिर दोबारा लगा दिया, हटा दिया फिर दोबारा लगा दिया, ठीक है। अब मैं आपको और भी जो है राजा के बारे में आगे विस्तार से पूर्वक बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचतंत्र व ब्रह्म सिद्धांत, ठीक है। ये पुस्तक के नाम है पंचतंत्र व ब्रह्म सिद्धांत नामक किताबें अरबी अनुवाद में संकलित किए गए, ठीक है। ये हमारे भारत की बिल्कुल जो प्रसिद्ध किताब है, मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत नामक किताबें अरबी अनुवाद में संकलित किया गया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस किताबें थी इसीलिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस कारण अरब में भारतीय खगोल शास्त्र का विकास हुआ। इस कारण अरब में भारत की किताब थी तो भारतीय खगोल शास्त्र का विकास हो गया। तो यानी कि धीरे धीरे जो अरब वासियों में भी वैसे ही समृद्धि, यानी वैसे ही जो ज्ञान का उत्पादन होने लगा जैसे भारतवासियों में था, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखना आप, अरब के द्वारा सबसे पहले दिरहम नामक सिक्का चला गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये देखना, अरब के द्वारा सबसे पहले कौन सा सिक्का चलाया गया? दिरहम नामक। कौन सा? दिरहम नामक सिक्का चलाया गया। ये तो आप अगर आप जो है पढ़ाई करोगे ना तो आपको पहले पता जाएगा दिरहम नामक सिक्का जो चलाया गया। तो जो मतलब छोटे छोटे पॉइंट है ना, आपको अगर देखोगे तो आपको वैसे ही याद होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, इस्लामिक। आप देखो अब यहाँ से हो गया इस्लामिक धर्म, ठीक है। हमारे भारत में कैसे इस्लामिक धर्म की स्थापना हुई, किसने की, कैसे कैसे हुई, इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखना, इस्लामिक धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, ठीक है। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ये पूछ लिया गया था कि जो है मोहम्मद साहब का, जो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था, तो 570 ईस्वी में हुआ था, मक्का में हुआ था इनका, हजरत मोहम्मद साहब का, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखो कि मोहम्मद साहब के पिता का नाम मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना, ठीक है। माता का नाम अमीना तथा पिता का नाम अब्दुल्ला था, ठीक है। ध्यान रखना इस पॉइंट को भी, मोहम्मद साहब की जो माता का नाम अमीना तथा पिता का नाम अब्दुल्ला था। क्या नाम था? अमीना और अब्दुल्ला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई थी, ठीक है। तो 610 ईस्वी में हुई थी और कहाँ हुई थी? तो हीरा गुफा में, ठीक है। हीरा गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। एक्चुअली में आप देखो 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि 40 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? हजरत मोहम्मद साहब को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो,
मोहम्मद साहब ने 24 सितंबर 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा करी थी। आप सभी को पता होगा कि जो है ये क्या बोलते हैं, मुस्लिम जो कम्युनिटी, जिन मुस्लिम जो कास्ट के होते हैं, वो अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर चाहते हैं कि हम मक्का से मदीना की यात्रा करें। वो यही एक रीज़न है, यही कारण है कि जो मोहम्मद साहब थे जिन्होंने इस्लामिक धर्म की स्थापना करी और उन्होंने जो है मक्का से मदीना की यात्रा करी थी, इसलिए वो भी चाहते हैं कि हम भी अपने जीवन में कम से कम एक बार मक्का से मदीना की यात्रा करें। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, जब ये इन्होंने जब 24 सितंबर 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा करी थी, तो उस समय एक कैलेंडर का निर्माण हुआ था। उस कैलेंडर यानी कि इस्लामिक धर्म का भी एक कैलेंडर है। ठीक है। उस इस्लामिक धर्म के कैलेंडर उसको क्या बोलते हैं, हिजरी सामंत। क्या बोलते हैं, हिजरी सामंत। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो ये वाला, हिजरी सामंत। इस्लामिक धर्म कैलेंडर क्या बोलते हैं, हिजरी सामंत। इसका निर्माण जो है निर्माण कब हुआ, तो इसी वक्त हुआ 24 सितंबर 622 ईस्वी में, जब वो मक्का से मदीना की यात्रा पर गए थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोहम्मद साहब का विवाह खादिजा नामक विधवा के साथ हुआ था। ठीक है। अब देखो, अब जो है इनके जो है विचार से आप इनके जो है आप जो है व्यवहार से आप ये चीज़ पता लगा सकते हो, मोहम्मद साहब बिल्कुल ही साधारण से मतलब कि विचार के व्यक्ति थे, बिल्कुल अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। आप ये चीज़ लगा सकते हो, क्योंकि देखो आपको पता होगा कि जो अभी भी देख लो, थोड़ा सा विधवा से विवाह करने में बहुत सारे लोगों को परेशानी महसूस होती है। ये इतने बड़े पुरुष रह के भी उन्होंने विधवा से विवाह किया था, वो भी कब, तो 570 ईसा आसपास। अब लगा सो, ये मैं छठी शताब्दी की बात कर रहा हूँ, मैं छठी शताब्दी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। आज ये 21वीं शताब्दी चल रही है, आप समझ सकते हो। ठीक है। तो ये बहुत जो है विचार के बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। ठीक है। अब देखना नेक्स्ट पॉइंट देखो मोहम्मद साहब का जो विवाह खादिजा नामक विधवा के साथ हुआ था। ठीक है। और इनकी पुत्री का नाम फातिमा तथा इनके दामाद का नाम अली था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनकी जो पुत्री का नाम, इनकी एक ही पुत्री हुई थी, इनका नाम फातिमा था, और जब पुत्री का इन्होंने विवाह किया था, और जो अली इनका दामाद का नाम था। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हो जाती है। एक्चुअली में जब जो है मदीना में जब इनकी 632 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है ना, तो इसीलिए जो है इन्हें मदीना में इन्हें दफना दिया जाता है। ठीक है। और फिर जो है इसीलिए जो इस्लामिक धर्म वाले हैं ना, वो मक्का से मदीना की यात्रा, क्योंकि मक्का में इनका जन्म और मदीना में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। इस्लामिक इसे हज़रत मोहम्मद साहब के। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इस्लामिक धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। इस्लामिक धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, कुरान। ये आप सभी को पता होगा ये चीज़ तो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा। एक्चुअली में देखो फिर क्या हुआ, जब मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई, तो जो इनके शिष्य थे ना, एक्चुअली में इन्होंने क्या किया कि इनके शिष्यों ने एक दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि एक व्यापार टाइप से कर दिया। ठीक है। इन्होंने एक सत्ता से जमा ली कि असत्य। देखो फिर क्या हुआ, मोहम्मद साहब को उत्तराधिकारी खलीफा पद हुआ, इन्होंने एक पद बना दिया, यानी कि एक मतलब कि जैसे लगा लो कि कोई राजा का पद। ठीक है। कि उस खलीफा पे एक पद बना दिया, पद है खलीफा का। ठीक है। पद हुआ, जैसे कि मान के चलो कि आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि एक अगर कोई बंदा खलीफा के पद पर बैठता है, तो वो जो है हेड बन जाता है। ठीक है। ऐसा पद बना दिया इन्होंने। ठीक है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, ये मृत्यु के बाद बनाए। ठीक है। ये जो बिल्कुल भी मोहम्मद साहब ने नहीं बनाया है, ये मृत्यु के बाद बनाया है, वो भी उनके शिष्यों ने बनाया है। ठीक है। इस्लामिक धर्म आगे चलकर दो अलग अलग धर्म विभाजित होगा, एक शिया एक सुन्नी। ठीक है। ध्यान रखना, ये दो धर्म दो धर्मों में अलग अलग विभाजित हुए हैं, ये चीज़ पॉइंट ध्यान रखना आप। ठीक है। शिया और सुन्नी में। ठीक है। शिया धर्म के अनुसार खलीफा मोहम्मद साहब के दामाद। ठीक है। शिया धर्म क्या कहता है कि जो शिया धर्म के अनुसार खलीफा जो है, खलीफा मोहम्मद साहब के दामाद ही खलीफा बने थे। शिया धर्म क्या कहता है, शिया धर्म कि जो अली थे ना, जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, आगे चलकर वही खलीफा के पद पर बैठ गए थे, उनका कहने का ये है। ठीक है। फिर देखो क्या हुआ कि 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा पद हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। तो आज ये फाइनल इस्लामिक धर्म कंप्लीट हो गया। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज।